समुद्र केवल पानी का विशाल भंडार नहीं, बल्कि रहस्यों, गहराइयों और कहानियों की एक अनंत दुनिया है। आइए पढ़ें टिटहरी और समुद्र की एक प्रसिद्ध पौराणिक लोक कथा, जो अटूट साहस और संकल्प की सीख देती है। टिटहरी और समुद्र की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया टिटहरी ने समुद्र के किनारे एक झाड़ी के पास अपने प्यारे अंडे दिए। वो अपने अंडों के साथ बहुत खुश थी। एक दिन समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आईं और उसके अंडों को बहाकर अपने साथ ले गईं। टिटहरी बहुत दुखी हुई। उसने रोते हुए समुद्र से अपने अंडे वापस मांगे, लेकिन घमंडी समुद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। टिटहरी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर समुद्र इतना क्रूर है, तो वह अकेले ही सही, लेकिन अपने बच्चों को वापस लाकर रहेगी। उसने अपनी नन्ही सी चोंच में बालू, रेत भरना शुरू किया और उसे लाकर समुद्र में डालने लगी। वह चाहती थी कि वह अपनी चोंच से सारा समुद्र सुखा दे और अपने अंडे ढूंढ ले। वह लगातार बिना थके यह काम करती रही। उसकी इस जिद और अद्भुत संकल्प को आसमान से महर्षि अगस्त्य ने देखा। वे टिटहरी के इस असाधारण साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उस छोटी सी चिड़िया पर दया और प्यार आया और उन्होंने आगे आकर समुद्र को सबक सिखाया। तब जाकर समुद्र ने डरकर टिटहरी के अंडे उसे वापस लौटाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, अगर आपका इरादा पक्का है और आप लगातार कोशिश करते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। समुद्र के अंदर एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है, जिसके केवल 5% हिस्से को ही इंसान आज तक तलाश पाया है। इसकी गहराइयों में छिपी मुख्य चीजें इस प्रकार हैं। 1. समुद्री जीव और अनोखे जानवर। विशाल जीव, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जैसे दुनिया के सबसे बड़े जीव यहाँ रहते हैं। विचित्र मछलियाँ। गहराइयों में ऐसी मछलियाँ पाई जाती हैं जो अंधेरे में खुद अपनी रोशनी, बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करती हैं, जैसे एंगलर फिश। अनोखे पौधे। समुद्र की सतह पर रंग-बिरंगे कोरल रीफ, मूंगा चट्टानें हैं, जिन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। 2. पानी के अंदर का भूगोल। विशाल पर्वत। समुद्र के अंदर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, मिड ओशन वेड्स, छिपी हैं। गहरी खाइयां। यहाँ मारियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाइयां हैं, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी हैं। इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी। समुद्र के तल पर हजारों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो पानी के अंदर ही फटते हैं। 3. इतिहास और खजाना। डूबे हुए जहाज। सदियों पुराने हजारों व्यापारिक और ऐतिहासिक जहाज, जैसे टाइटैनिक, समुद्र के तल में दबे पड़े हैं। प्राचीन शहर। द्वारका और अलेक्जेंड्रिया जैसे कई प्राचीन शहर, जो कभी जमीन पर थे, आज समुद्र के अंदर समा चुके हैं। 4. प्राकृतिक संसाधन। कच्चा तेल और गैस। हमारी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, समुद्र के नीचे से ही निकाला जाता है। कीमती खनिज। समुद्र के तल पर सोना, चांदी, तांबा और मैंगनीज जैसी धातुओं का भारी भंडार मौजूद है। समुद्र की सीमा रेखा, मैरीटाइम बाउंड्री, को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, द्वारा तय किया जाता है। जमीन की सीमा की तरह समुद्र में कोई दीवार या तार नहीं होते, इसलिए इसे तटरेखा, बेसलिन, से दूरी के आधार पर नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर लगभग 1.85 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्र की सीमा को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. आंतरिक जल, इंटरनल वाटर्स। सीमा, तटरेखा, कोस्टलाइन के अंदर का हिस्सा, जैसे बंदरगाह, खाड़ियां और नदियां। अधिकार। इस क्षेत्र पर देश का वैसा ही पूरा अधिकार होता है, जैसे कि मुख्य भूमि जमीन पर होता है। 2. प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी, मुख्य समुद्री सीमा। सीमा, तटरेखा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, लगभग 22 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र। अधिकार। यह किसी भी देश की असली सरहद मानी जाती है। इस पानी,
इसके ऊपर के आसमान और नीचे की जमीन पर उस देश का पूरा संप्रभु अधिकार होता है। बिना अनुमति के किसी दूसरे देश की नौसेना या विमान यहां प्रवेश नहीं कर सकते। 3. सन्निहित क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन। सीमा प्रादेशिक सीमा से आगे यानी तटरेखा से 24 नॉटिकल मील लगभग 44 किलोमीटर तक। अधिकार इस दायरे में देश को पूर्ण संप्रभुता तो नहीं मिलती, लेकिन वह सीमा शुल्क, कस्टम्स, टैक्स वसूली, प्रदूषण नियंत्रण और प्रवासियों